नमस्कार, डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर वांडा। हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के आने वाले बजट सत्र पर। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में इस बार बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि सियासत और भविष्य दोनों की सबसे बड़ी परीक्षा बन गया है। 4,65,000 करोड़ का जंबो बजट। सरकार कह रही है यह विकास की रफ्तार बढ़ाएगा, विपक्ष कह रहा है ये कर्ज का पहाड़ खड़ा करेगा। तो सवाल सीधा है, क्या बजट प्रदेश को आर्थिक ताकत देगा या आने वाले पीढ़ियों पर कर्ज का बोझ छोड़ जाएगा? इसी पर करेंगे हम विस्तृत रूप से चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में 18 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश होने जा रहा है। बजट का अनुमानित आकार 4,65,000 करोड़ रुपए है, जो पिछले साल से करीब 15% बढ़ा है। मध्य प्रदेश का बजट इस बार केवल आंकड़ों का दस्तावेज नहीं बल्कि दीर्घकालिक विजन का रोड मैप बताया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि सामाजिक योजनाएं, लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी के जरिए महिलाओं और बेटियों को आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है। वेतन भत्तों पर खर्च सरकारी मशीनरी को मजबूत करता है। पूंजीगत व्यय में रिकॉर्ड वृद्धि की बात कही जा रही है। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने रोलिंग बजट की अवधारणा पेश की, जिससे अगले 3 वर्षों का अनुमान पहले से तय होगा। सरकार का दावा है कि जो कर्जा लिया जा रहा है वो सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर और आय सृजन वाले एसेट में बदलेगा। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य में प्रदेश की भागीदारी सुनिश्चित करने की तैयारी बताई जा रही है। जनजातीय वर्ग के लिए 40,000 करोड़ से ज्यादा प्रावधान और पीएम जनमन योजना के तहत 50,000 आवास पूरे होने को सरकार अपनी प्रतिबद्धता का प्रमाण बता रही है। विकास के मामले में भी हमारा राज्य आदर्श बने, इसलिए 5 साल में जो बजट हमने दिया उसको डबल करके दिखाएंगे। पूरा बजट अपने 5 साल के अंदर, और वो 1 साल में 15-17% बढ़ाएंगे तो अपने आप निश्चित रूप से वो 5 साल में डबल होगा। और मजे की बात ये कि 1 रुपया टैक्स नहीं लगाएंगे, केवल आय बढ़ाएंगे। आय बढ़ेगी तो अपने आप बजट बनेगा। आज हमारा प्राधिकरण उज्जैन सबसे समर्थ प्राधिकरण में से, इसलिए कई काम हमने उस समय भी खड़े किए, जैसे ब्रिज बनाने का काम ब्रिज कॉर्पोरेशन का, लेकिन आज से 15 साल पहले उज्जैन में भी एक ब्रिज बनाया, और ब्रिज बनाया तो 1 पैसा किसी से कर्जा नहीं लिया, ना 1 पैसा भोपाल से लिया, उज्जैन से प्राधिकरण ने कमाया और ब्रिज बनाया, गेट बनाया, स्टेडियम बनाया। ये सारे जन कल्याण के काम अपने व्यवस्थाओं से खड़े किए। विपक्ष का आरोप है कि ये जंबो बजट दरअसल जंबो कर्ज का परिणाम है। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी का कहना है कि प्रदेश में पहली बार बजट से ज्यादा कर्ज हो रहा है और सबसे बड़ा हिस्सा पुराने कर्ज की किश्त और ब्याज में जा रहा है। इस साल 58,000 करोड़ रुपए सिर्फ कर्ज चुकाने में खर्च हुए। शिक्षा पर 36,000 करोड़ का बजट होने के बावजूद हजारों स्कूल जर्जर हालत में हैं। स्वास्थ्य बजट 23,000 करोड़ होने के बाद भी गरीबों को पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है। विपक्ष सवाल उठा रहा है, यदि हर साल 78,000 करोड़ का कर्ज लिया जाएगा और उतना ही ब्याज किश्त में होगा, तो सड़क, स्कूल और अस्पताल के लिए वास्तविक संसाधन कितने बचेंगे? पूरे देश में आजादी के बाद पहला राज्य मध्य प्रदेश बना जो बजट में सबसे बड़ा हिस्सा कर्ज देने के लिए, कर्ज की अदायगी, उसके ब्याज देने का रखा है। मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी प्रदेशवासियों रोज कर्ज लेती है। 5,000 करोड़ रुपए कल भी लिए, और इतना पैसा बजट में अब प्रोविजन सिर्फ ब्याज और देनदारी का हो गया कि जितना विकास के लिए आवंटन होता है, ये अपने आप में इस सरकार का असली चेहरा बता रहा है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य को बेच रहे हैं, मध्य प्रदेश की संपत्ति बेच रहे हैं, मध्य प्रदेश एक नए आर्थिक आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 का अनुमानित 4,65,000 करोड़ का बजट केवल आंकड़ों का विस्तार नहीं बल्कि विकास के विजन का विस्तार माना जा रहा है। रोलिंग बजट की पहल के साथ आने वाले 3 वर्षों की स्पष्ट आर्थिक रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिससे नीतिगत स्थिरता और दीर्घकालिक योजना को बल मिलेगा। सरकार का दावा है कि ये बजट केवल खर्च का दस्तावेज नहीं बल्कि विकसित मध्य प्रदेश की आधारशिला है। जंबो बजट, जंबो उम्मीदों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24, भोपाल।
तो बिल्कुल जंबो बजट है तो जंबो उम्मीद भी जनता की होगी और निश्चित तौर पर इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अजय सिंह यादव जी है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूं मैं उनका। हिमानी सिंह जी है, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनको भी स्वागत करता हूं। लोकेश भारती जी हैं, अर्थशास्त्री, उनको भी मैं स्वागत करता हूँ। लोकेश जी, सबसे पहले शुरुआत मैं आप ही से करूँगा। सरकार जंबो बजट लाने की तैयारी में है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कर्ज का एक बोझ भी बढ़ रहा है, तो क्या ये प्रयास नहीं करना चाहिए सरकार को कि ऐसा बजट लाया जाए जिससे लोगों की आय बढ़े, ताकि जो कर्ज का जो बोझ है वो थोड़ा कम हो? आप कैसे देखते हैं लोकेश जी? देखिए कुलेश्वर जी, बहुत बढ़िया प्रश्न आपने पूछा है और मैं आपकी जनता को और जो बैठे हुए हैं पैनलिस्ट हैं उनसे भी ये साझा करना चाहूंगा। देखिए, कभी भी याद रखिएगा, किसी भी राज्य का हो, किसी भी देश का हो, है ना, दुनिया में जितनी बजट आते हैं वो घाटे आधारित ही बजट होते हैं। मतलब हमेशा उसके अंदर बजट डेफिसिट होते ही है। जैसे इकोनॉमिक्स में अगर आप समझेंगे तो बजट सरप्लस हो जाना जो है वो कोई बहुत अच्छा सूचक नहीं माना जाता। जैसे नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया का बजट सरप्लस होता है, तो क्या नॉर्थ कोरिया बहुत अच्छा देश है? नहीं। हमें दो फॉर्म में इसको समझना चाहिए। आप ही के प्रश्न का पहले जवाब देता हूँ कि जैसे अगर बजटीय घाटे हो रहे हैं और उसके लिए हम उधार ले रहे हैं जी, तो उसका एक कारण ये भी है कि हमारे पास आमदनी 98 खर्चा रुपया है। तो वो जो 98 जो 50 पैसे एडिशनल है वो हमने उधार इसलिए लिए हैं कि हम विकास के लिए उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो ये हो गया आपके प्रश्न का जवाब कि क्या ऐसा बजट नहीं बनाया जा सकता कि उसके अंदर हम फायदा दिखाएं। तो मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में है। इसी चैनल पे मैंने कई बार कहा है कि मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में आता है जिनका बजट सरप्लस भी है। तो बात सिर्फ इसकी नहीं है कि सरप्लस है, अच्छी बात यह है कि हम लोग जो बजट बना रहे हैं उसका जो आवंटन हो रहा है वो आवंटन लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, ये एक प्रश्न भी हो सकता है। और जो सरकारी आंकड़े बता रहे हैं वो पहुंच रहा है। दूसरी चीज कि घाटा होना कितना चाहिए। हो सकता है कि आपकी जनता पूछे कि फिर ऐसे तो घाटा अच्छा हो गया। तो जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने 2025 में एक रिपोर्ट निकाली और उस 25 की रिपोर्ट में ये कहा गया कि राज्यों के लिए जो डेट टू जीडीपी रेशो है, साधारण शब्दों में कि जो राज्य है वो उधार कितना ले सकते हैं, तो अपनी जीडीपी के आधार पे ले सकते हैं वो, और वो उन्होंने सजेस्ट किया था कि 20% होना चाहिए। यहाँ पे कुलेश्वर जी मैं आम जनता को बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश का जो डेट टू जीडीपी रेशो वो ज्यादा है। कितना है? तो अभी वर्तमान में ये 27.6% है। सजेस्टेड कितना है? 20% है कितना? 27.6%। तो 5 के ऊपर चला गया तो हम इसको 28% ही पकड़ेंगे। तो कुल मिला के 8%, जो कि बहुत बड़ा परसेंटेज में देखा जाए तो बहुत बड़ा है, क्योंकि कंसोलिडेशन इसका बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक चिंता का विषय तो है कि हमें इसको कम करना चाहिए, क्योंकि एफआरबीएम एक्ट की भी गाइडलाइंस बोलती है कि हमारा डेट टू जीडीपी रेशो ज्यादा नहीं होना चाहिए जी। दूसरी चीज, अगर हम लोग शेयर्स की बात करें तो इस बार और पिछली बार के बजट्स की हम लोग जो एनालिसिस करते हैं तो उसमें देखा गया है कि जो कैपिटल टैक्सेस हैं उसको कम कर दिया गया। अब इससे क्या होगा? इससे अगर मध्य प्रदेश को मैं सीधे सीधे देखूं तो जो 16th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट है जिसके आधार पे राज्यों को कर का बंटवारा होता है, राज्यों के कर का जो बंटवारा होता है सेंट्रल टैक्स के फॉर्म में, उसमें लगभग 25,000 करोड़ का नुकसान हो रहा सीधे सीधे। और ये 25,000 करोड़ जो है कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत नेगेटिव आप बोल सकते हो इंडिकेटर है मध्य प्रदेश के लिए। देखेंगे जब बजट आएगा तो उसके अंदर इसके लिए क्या किया गया। ठीक है, इस पर भी ध्यान, तीसरा अगर हम लोग जी ठीक है, इस पर भी निश्चित तौर पर ध्यान देना चाहिए। मैं हिमानी जी के पास जाना चाहूंगा। हिमानी जी, बजट तो अभी आया नहीं है, जंबो बजट की बात हो रही है, उसके पहले आप लोगों की बड़ी आशंका क्या है? हिमानी जी। देखिए, आशंकाएं जो होती हैं अभी अजय सिंह जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी जी बिल्कुल, बोलिए जी। आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है, अपनी बात रखिए जी। आशंकाएं जो हैं वो इतिहास के अनुभवों से पैदा होती हैं। ऐसी कोई आशंका हमारे मन में नहीं है जो पहले मध्य प्रदेश में नहीं हो चुका, और ऐसा कुछ बिना किसी आधार के हम लोगों को ऐसी आशंकाएं हो रही हैं। मध्य प्रदेश का नागरिक यही इच्छा रहती है और यही हमारी प्रार्थना रहती है कि जो कुछ भी हो मध्य प्रदेश के हित में हो। लेकिन अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई ने भी जो आंकड़े बताए और जो मेरे पास आंकड़े हैं वो किसी भी लिहाज से मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए तो नहीं है। अगर हम अपने बजट के जो राशि होती है उसके 100 में से सिर्फ 20% जो है अपने विकास के लिए यूज करते हैं। हमारा कर्ज जो है वो हमारे बजट से ज्यादा है जो बजट कल पेश किया जाना है। उसके बाद भी एक महत्वाकांक्षी सरकार उसको महिमा मंडित करके परोस रही है, पेश करने की कोशिश कर रही है।
तो आप ये मानिए कि अगर कोई हमारे से गलती हो रही होती है, जब तक हम उसको स्वीकार नहीं करते तब तक उसके सुधार की कोई संभावना नहीं हो सकती। जब तक आप मानेंगे ही नहीं कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, तब तक आप उसको सुधार ही नहीं सकते। तो जो लोग इस चीज को जो लगातार गलत हो रही है उसको अपनी महत्वाकांक्षा के लिए जंबो, रिकॉर्ड और इन शब्दों से नवाज कर इसको अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, वो उसमें कोई सुधार तो कर ही नहीं सकते। मध्य प्रदेश के खुद कृषि से आने वाले हमारे देश के कृषि मंत्री ने स्वीकार किया कि हमारे यहाँ के जो किसान है वो सभी हर एक किसान कर्ज में डूबा हुआ है। प्रति व्यक्ति आप, मैं, हमारे परिवार का हर सदस्य लगभग 70,000 रुपए प्रति व्यक्ति के कर्ज में डूबा हुआ है। तो आप ये सोचिए कि मध्य प्रदेश की क्या स्थिति है। हम हमारी जो भी चीजें, जो हमारा अमाउंट है वो हमारे विकास के लिए यूज होना चाहिए, वो ब्याज में दे रहे हैं, किस्तें भरने में हम यूज कर रहे हैं। तो आप ये सोच लीजिए कि वो नालायक बेटा जो कर्ज लेकर अपने परिवार को गाड़ियों में घुमाने का और ये सब दिखाने का प्रयास कर रहा है, वो कहीं ना कहीं इस परिवार को खोखला कर रहा है। और जब परिवारों में इतना ज्यादा कर्ज बढ़ जाता है तो एक आम व्यक्ति की भाषा में, बहुत अर्थशास्त्र की स्टूडेंट नहीं हूँ लेकिन ये मैंने भी पढ़ा था कि घाटे का बजट जो है वो अच्छा होता है, प्राइमरी चीजों में सिखाया जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा अर्थशास्त्र स्कूलों में पढ़ाया जाता है। तो वो घाटा कितना होगा ये हमें देखना होता है, और देखने के बाद ये पता चलता है कि ये बजट वाकई मध्य प्रदेश के नागरिकों के लिए। ठीक है अजय जी से मैं ले लेता हूं जवाब। ठीक है अजय जी, कांग्रेस को बहुत आशंका है इस बजट पर, कर्ज लगातार बढ़ रहा है, चिंता है, जवाब दे दीजिए। देखिए, बजट सरकार का वित्तीय प्रबंधन और वित्तीय लेखा जोखा होता है। बजट का मतलब ये नहीं होता है कि हमें सभी तरह की योजनाएं बंद करके और फायदा दिखाना है, तो ये कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का जो आगामी बजट आने वाला है वो एक स्वर्णिम और विकसित मध्य प्रदेश की अवधारणा के साथ आ रहा है। लगभग 4,70,000 करोड़ का बजट होना, जबकि 20 साल पहले इस मध्य प्रदेश का बजट केवल 23,000 करोड़ का होता था। तो उस समय बजट कितना था और कर्जा कितना था वो अगर देख लेंगे तो कांग्रेस के नेताओं को अपने आप आईना दिख जाएगा। इसलिए कांग्रेस के नेता केवल उलझुल बयानबाजी कर रहे हैं। आज मध्य प्रदेश सरकार हर मायने में आगे भी बढ़ रही है, तरक्की भी कर रही है, उसके साथ ही हम गरीब कल्याण की योजनाओं को भी आगे बढ़ा रहे हैं। चाहे प्रदेश की 1,25,00,000 बहनों को लाडली बहना योजना का लाभ हो, किसानों को किसान कल्याण की राशि का लाभ हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे अन्य भी जो योजनाएं हैं, वो सभी योजनाएं लगातार मध्य प्रदेश में चल रही हैं और उनका दायरा भी बढ़ रहा है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति सुधर रही है और सरकार द्वारा जो भी कर्जा लिया गया है वो भी सरकार की वित्तीय स्थिति को बढ़ा रहा है, उससे योजनाएं और तीव्र गति से बढ़ रही है। आज मध्य प्रदेश में 1 लाख करोड़ की केन बेतवा लिंक योजना चालू हो गई है, पार्वती सिंध लिंक योजना हो गई है। परिणाम मध्य प्रदेश में 50 लाख हेक्टेयर से ज्यादा कृषि का रकबा हो गया है, जो 50 सालों तक कांग्रेस की सरकार में केवल 4 लाख हेक्टेयर होता था। तो ये 10 गुना जो बढ़ाया है ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने बढ़ाया है। हम किसानों को 0% पे कर्जा देते हैं, हम किसानों को 90% सब्सिडी पंपों पे दे रहे हैं, किसानों को गेहूं खरीदी में सरकार की तरफ से बोनस दिया गया 125 रुपए का। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है। हमारे साथ जो वित्तीय सलाहकार थे उन्होंने बहुत अच्छी बात करी, डेब्ट टू जीडीपी रेशो की बात हुई, 26-27% आया है, लेकिन मध्य प्रदेश के अधिकांश राज्यों में ये डेब्ट टू जीडीपी रेशो 35% के ऊपर चला गया है। तो उस मामले में भी मध्य प्रदेश की वित्तीय स्थिति अन्य राज्यों के मुकाबले बहुत बेहतर है। और ये जो बजट सत्र आने वाला है मध्य प्रदेश की जनता को नई सौगातों के साथ होगा। कांग्रेस पार्टी की चिंता ये है कि क्यों मध्य प्रदेश विकसित हो रहा है, जिसको ये बीमारू बंटाधार प्रदेश बना के गए थे, आज मध्य प्रदेश क्यों विकसित है, इसलिए कांग्रेस के नेता परेशान है। ठीक है हिमानी जी, मैं लौटूंगा आपके पास। मैं लोकेश जी से छोटा सा सवाल ले लेता हूँ। लोकेश जी, कर्ज बढ़ना तो राज्य में समान है, लेकिन जिस तरह से आर्थिक दृष्टि से किस स्तर के बाद ही चिंता का विषय बन जाता है? देखिए, आर्थिक दृष्टि से अगर देखा जाए, आप सी सिंपल सी भाषा है कि अगर मेरी आय और खर्चे का अनुपात ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी 100 रुपए आय है तो मैं 150 रुपए खर्च करूं, बिल्कुल, ये कहीं से भी अच्छा नहीं है। मेरे 100 रुपए अगर 100 रुपए आय है और जरूरत मुझे है खर्च करने की तो मैं 110 तक करूंगा। ठीक है, 10 रुपए का उधार, क्योंकि मुझे आपने बोला है, कुलेश्वर जी ने बोला है कि लोकेश 10 रुपए का उधार ले लेना तुम जी, कि तुम्हारी माली स्थिति के हिसाब से 10 रुपए ठीक है। अब लोकेश ने क्या किया, 150 रुपए का उधार ले लिया।
अब उसका पूरा का पूरा जिम्मेदारी उसने दे दिया कुलेश्वर जी को कि नहीं अब आप मेरी भरपाई करो। ये कहीं पे भी अच्छा नहीं है। ज्यादातर राज्यों की स्थिति ऐसी ही है। अभी मैं जो हमारे अजय सिंह सर जी हैं उनको मैं सुन रहा था, तो उसमें मैं एक तो करेक्ट करना चाहूंगी, मध्य प्रदेश अभी भी विकासशील राज्यों में है, विकसित राज्यों में नहीं है, पहली चीज। दूसरा कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पे जो खर्चे किए जाते हैं, जैसे केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट हो गया, सब्सिडीज हो गई, फर्टिलाइजर्स हो गए, सो एंड सो जितनी भी चीजें होती है, मैं ये नहीं कह रहा हूं और कोई भी अर्थशास्त्री आपको ये नहीं कहेगा कि इसको नहीं करना चाहिए जी, लेकिन हमें समझना होगा कि मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां पे 70% से ज्यादा जनसंख्या जो है वो एग्रीकल्चर और उससे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करती है। बिल्कुल। लेकिन प्रश्न ये है कि उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन कितना है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो 70 लोग हैं वो पैसा कितना कमा के देते हैं आपको, है ना, उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन है 3.5%, 5%। इन कंसोलिडेशन अगर आप फाइनेंशियल को देखोगे तो 7 से 10%, 10% से ज्यादा नहीं होगा जी। आपकी जनता को समझने के लिए कि 70 लोग मिलके 10 रुपए कमा के देते हैं, इसका मतलब ये हुआ। तो क्या इस पे खर्चे बंद कर दें? नहीं, बिल्कुल मेरा मतलब ये नहीं है कि इस पे खर्चे बंद कर दिए जाए। हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर और बहुत सारे राज्य हैं जहां पे जो किसान होते हैं उनसे कर नहीं लिया जाता, ठीक है, और सारे किसान गरीब नहीं है, हम सबको जनरलाइज कर देते हैं। प्रॉब्लम ये है कि मध्य प्रदेश में भी आप देखेंगे 10 से 15 करोड़ कमाने वाला सालाना किसान मौजूद है जी, और आप देखेंगे 40 से 50 हजार कमाने वाला भी किसान यहाँ मौजूद है। क्वेश्चन की बात यहाँ पर यह है कि क्या जो 10 करोड़ कमा रहा है, 15 करोड़ कमा रहा है, क्या उनसे टैक्स लिया जाता है? ठीक है लोकेश जी, छोड़ देते हैं हम लोग उसको। ठीक है। हिमानी जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे अजय जी की बातों पर, अपनी बात रख लीजिए। जी, अजय जी की भाषा में देखेंगे तो सही में देखिए लोकेश जी को भी टोकना पड़ा कि 110 रुपए का लिया जा सकता है, आप 150 से ज्यादा ले चुके हैं उन्होंने उदाहरण में। फिर भी ऐसा लगा कि 40 रुपए का फर्क है, लेकिन मध्य प्रदेश इन सीमाओं को पार कर चुका है, हम विकासशील देश की श्रेणी में आते हैं। सच ये है कि हम अपने जो भी बजट पेश करते हैं, या मेन बात यह है कि ये सरकार जो बजट बना रही है और जो हमें दिखा रही है, मेन बजट इस तरह से होना चाहिए। अगर सामान्य जनता की भाषा में कहूँ कि जो लोग देख रहे होंगे वो शायद अर्थशास्त्री ना हो, कि स्टाफ की कमी ना हो हॉस्पिटल्स में कि चूहे उतर जाए बच्चों को, या फिर ऐसा ना हो कि कहीं 35 लोग पानी पीने की वजह से मर जाए, वो पाइपलाइन इतनी दुरुस्त ना हो। बजट में इन चीजों का प्रावधान हो, बजट में इन चीजों का प्रावधान हो कि कोई कफ सिरप खुद मध्य प्रदेश में बनाया जाए। मध्य प्रदेश के आकांक्षी युवाओं को निराकांक्षी युवा बना दीजिए, उन्हें रोजगार दे दीजिए। कफ ठीक है, अजय जी से ले लेता हूँ सवाल। ठीक है अजय जी, हिमानी जी कह रही है कि बजट जो है जनता के अनुरूप आना चाहिए। देखिए ये बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश आज विकासशील प्रदेशों की स्थिति में है, लेकिन मध्य प्रदेश बंटाधार से विकासशील की स्थिति में पहुंचा है और विकसित की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जो कि सभी लोग मानते हैं और सबके सामने है। और रही बात जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर की बात, तो मध्य प्रदेश देश का अकेला राज्य है जहां जीडीपी में 40% से ज्यादा हिस्सा कृषि क्षेत्र का है। और हमारे राज्य में दिक्कत थी कि औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा कम था, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने रीजनल इन्वेस्टर समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से जो अथक प्रयास किए, अब मध्य प्रदेश की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का भी हिस्सा लगातार बढ़ रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की रीति नीति है जिसके परिणाम निकल रहे हैं। 2 लाख से ज्यादा पर कैपिटा इनकम मध्य प्रदेश की आज है, जहां 10,000 पर कैपिटा इनकम होती थी। मध्य प्रदेश में सड़कें नहीं होती थी, बिजली नहीं होती थी, आज दिल्ली मेट्रो तक हमारी बिजली से चल रही है। बड़े बड़े हाईवे मध्य प्रदेश में है, गांव-गांव में नल जल योजनाएं हैं, आयुष्मान योजनाओं का लाभ मिल रहा है, हर गरीब के पास अपना घर है। तो ये वो योजनाएं हैं जो सरकार ने जमीन पे उतारी है। तो कांग्रेस की सरकार में तो ओवरड्राफ्ट की स्थिति भी थी और ये योजनाएं भी नहीं थी। तो कांग्रेस क्या जनता के पैसे से भ्रष्टाचार कर रही थी? हमने तो कर्जा भी लिया है तो जनता को उसको लौटाया है, और उससे ज्यादा जनता को सौगातें मिली हैं। कांग्रेस की सरकार में ओवरड्राफ्ट की स्थिति थी, दिग्विजय सिंह ने वेतन भत्तों के लिए कर्जा लिया था। हमारी सरकार की स्थिति जीएसडीपी के अनुसार अच्छी स्थिति है, अभी हम और भी कर्जे की पात्रता रखते हैं जो सरकार के नियम है। तो सरकार मजबूत स्थिति के साथ आगे बढ़ रही है और बजट सत्र में मध्य प्रदेश। लोकेश जी मैं आऊंगा आपके बाद, छोटा सा मैं हिमानी जी से टिप्पणी ले लेता हूँ। हिमानी जी अपनी बात रखिए आप।
अजय सिंह यादव जी की भी मैं एक अच्छाई बोलूंगी। हालांकि जिस समय का ये बखान कर रहा हूँ उस समय कांग्रेस में हुआ करते थे, उन्हीं गलतियों का हिस्सा होते थे। लेकिन एक चीज बताना चाहूंगी कि इनका पूरा फोकस कर्ज कर्ज और कर्ज के ऊपर है। इनके पास खुद के पास विकास के लिए ना कोई विजन है, ना कोई मॉडल है, ना करने की प्रेरणा इच्छा है। बजट जंबो बजट, रिकॉर्ड बजट, पिछले साल के बजट का कितना उपयोग हुआ इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ना रिकॉर्ड जो है वो बताने लायक नहीं, जनता के सामने पोल खुल जाएगी। और आगे के बजट का भी ऐसा है, सिर्फ वाहवाही लूटना, महत्वाकांक्षा है और सिर्फ ये दिखाना। मैंने कहा वो नालायक बेटा जो कर्ज लेकर और सिर्फ ये दिखा रहा है कि अभी मैं और कर्ज ले रहा हूँ, मेरे पास फोन आया है, क्या आप कर्ज लेना चाहते हैं, क्या आप लोन लेना चाहते हैं? इन्होंने बोल दिया हाँ, क्योंकि हम कर्ज के लिए काबिल है। इसी बात को ये अपनी काबिलियत समझते जा रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं सोच रहे कि इतने सारे इंडस्ट्रियल समिट होने के बाद हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये लोग अपनी गलतियां स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, सिर्फ अपनी वाहवाही के लिए झूठे सच्चे आंकड़े पेश करने के लिए बैठे। ठीक है लोकेश जी, अपनी बात रख लीजिए आप। देखिए कुलेश्वर जी, क्या है, मेरे मध्य प्रदेश की जो जनता है वो बहुत भोली जनता है जी। तो उसको मैं थोड़ा सा एक लाइट देना चाहता हूँ। जैसे अभी बताया गया जो आंकड़े हैं, आंकड़ों की जो प्रसाद की गई कि 2 लाख प्रति व्यक्ति आय है, 40% जो है वो जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ 2 लाख रुपए जो प्रति व्यक्ति आय है वो सही है ना। वो लगभग एग्जैक्ट जो है 1,73,000 रुपए समथिंग कुछ है, मैंने भी पढ़ा है। लेकिन वो ऑर्गेनाइज सेक्टर की है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या, जहाँ पे आप और मैं काम कर रहे हैं, अगर हमारा पीएफ कट रहा है तो वो ऑर्गेनाइज्ड में आता है। कितने लोग हैं ऐसे? केवल 2.8% लोग। मतलब अगर मध्य प्रदेश में 100 लोग हैं तो 3 लोगों की प्रति व्यक्ति आय कितनी है? 2 लाख है। इससे आकलन नहीं किया जा सकता पहली चीज। दूसरा, ये जो 40% है वो संभव इसलिए नहीं है, मेरे लिए भी मानना इसलिए नहीं है, क्योंकि इंडिया का अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था को देखेंगे तो उसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन 15.6% है। तो मध्य प्रदेश का तो संभव ही नहीं है जी कि 40% का योगदान क्या। और अगर आ रहा है, चलिए मान लेते एक सेकंड के लिए कि अगर आ भी रहा है ना, तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को देखें हम लोग, तो वो तो नुकसान का सौदा होता है ना। हर साल अगर वहां पर फायदा है तो फिर हम इंडस्ट्री में क्यों जा रहे हैं? हम उन्हीं को, एग्रीकल्चर में जो लोग इतना पैसा बना रहे हैं उन्हीं से इंडस्ट्री खड़ी करवा लें। हम बाहर क्यों जा रहे हैं पैसे के लिए? जो इतना पैसा बना रहा है, 100 में 40 बना रहा है अगर किसान, तो उनसे पैसा लेंगे ना हम क्यों? आप देखेंगे नेशनल समिट्स कर रहे हैं, इंटरनेशनल समिट्स कर रहे हैं। एक सेकंड और बस। और मध्य प्रदेश के अंदर मुख्य रूप से जरूरत है किसकी? शिक्षा की। इस बार जब बजट आएगा हम लोग फिर मिलेंगे और आप देखिएगा मध्य प्रदेश में जो बजट आएगा उसमें 3% से ज्यादा खर्च नहीं होगा एजुकेशन के अंदर। और आप कोठारी कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, 1966 की रिपोर्ट है। उन्होंने उस टाइम पे कहा था कि 6% होना चाहिए जीडीपी का 6% खर्च होना चाहिए। 3% से ज्यादा मध्य प्रदेश के जो बजट आएगा उसमें नहीं होगा। आप और मैं यही हैं, आप और बिल्कुल जरूर बात करेंगे आगे। ठीक है, चलिए, समय भी इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में बजट से पहले जो है वो सियासत जोरों पर है। कांग्रेस बीजेपी दोनों आमने सामने है। सरकार जो है इस बार जंबो बजट लाने की तैयारी है। हर वर्ग को उम्मीद भी है। फिलहाल किसको क्या मिलेगा ये तो बजट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल किसी और विषय के साथ मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।